नमस्कार, तुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। एक बार आप लोग जुड़ जाइए, फिर आप लोगों से बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 13 तारीख से लेके 17 मई तक बिहार में बागेश्वर धाम का कार्यक्रम था, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी की कथा वाचन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे पूरे बिहार को, और भक्ति भाव से विभोर करने की और इसी मकसद से आए थे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के जाने के बाद जो वहाँ से तस्वीरें आने लगी और हर एक चीज़ बीतने के बाद जो उसका निष्कर्ष आता है, वो देख के लगता है कि ये भक्ति भाव का ही, वोट बैंक का ही बड़ा मामला जुड़ता हुआ दिख रहा है और बहुत बड़ा वोट बैंक का ही मुद्दा लग रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में, पूरे देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष ऐसा कुछ कार्य किया नहीं है जिससे चुनाव जीतने में उसको आसानी होगी। तो लगता है कि बीजेपी जिस मुद्दे को उठाती है और जो उसको मुद्दा पसंद है और प्रिय है, वही मुद्दा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी उठाते हैं और उसको आवाज़ देते हैं। एक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा और दूसरा सनातन धर्म का। जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में जातिवाद इस कदर घोला हुआ है कि वहाँ पे जातिवाद के नाम पे ही सरकार बनती है, सरकार गिरती है और सत्ता में लोग आते हैं। बीजेपी इस जातिवाद को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोर कसर और बहुत ज़्यादा परिश्रम करती है, कर रही है, लेकिन उसका ये चाल सार्थक नहीं हो रहा था। तो बीजेपी ने इस बार धर्म का सहारा लिया है, यानी कि जितने भी हिंदू हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, जो कि आप सबको पता है कि बीजेपी हिंदू का और हिंदू की राजनीति करके बहुत सारे ऐसे राज्यों में और देश के सत्ता में काबिज है। तो बिहार में यही वाला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है हिंदू जाति और हिंदू धर्म का, यानी कि राजपूत, भुनिहार, जादव, कोई, कुशवाहा, डोम, चमार, हरिजन, पिछड़ा, ये सब बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी ये चाहती है कि हम सब हिंदू हैं और हमको वोट दें, और बीजेपी इसी का राजनीति करती है। अब बात आती ये कि बिहार में जातिवाद इस कदर भरा हुआ है कि इसको साफ करना किसी एक और बाएं हाथ का खेल नहीं है। कहा जाता है कि बिहार वो राज्य है जहां से देश की दशा और देश की दिशा और देश की राजनीति निर्धारित होती है। तो बिहार में बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से खेलेगी और कैसे इससे को अपनाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और बीजेपी इसका प्रयोग पहले यूपी में कर चुकी है, जहां बाबा योगी की सरकार है, और उसी के तर्ज पे बिहार में भी बाबा की सरकार बनाना चाहती है और जबरदस्ती से सम्राट चौधरी का बाबा का तमगा देना चाहती है और तमगा दे के उनको प्रोजेक्ट करना चाहती है, जैसे कि अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी। अब बात ये रही कि धीरेन्द्र शास्त्री तो कथा कह के चल गए। अब इस कथा के बाद राजनीतिक जो भेड़ियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको किस तरह से फायदा होता है, किस तरह से इस कथा को अपने वोट के रूप में तब्दील करते हैं, ये आने वाले वक्त में पता आप सबको चल जाएगा और मुझे भी चल जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जाति पे इस बार धर्म भारी पड़ेगा? क्योंकि बिहार में जिस तरह से जातिवाद का जहर है, उस पर अगर धर्म भारी पड़ गया तो बिहार में सत्ता का पलट हो जाएगा। ये मैं लिख के देना चाहता हूँ। लेकिन बिहार में जातिवाद की जड़ इतनी मजबूत है, इतना अंदर तक जा चुका है कि इसको हटाना और इसको उखाड़ना किसी एक और इतना आसान नहीं है कि कोई भी आएगा और यूं हटा के चला जाएगा। क्योंकि इसी जातिवाद के जहर के कारण बिहार की उन्नति और बिहार की प्रगति नहीं हो रही है, और ये किसी से छुपा नहीं है। बिहार की आम जनता भी जानती है कि जातिवाद के कारण हम लोग दिन प्रतिदिन अपने सपनों का दाह संस्कार कर रहे हैं। लेकिन इतना वो जातिवाद में घुस चुकी है कि चाह के भी नहीं निकल पा रही है।
अब देखते हैं कि एक तरफ धर्म का जहर घोला जा रहा है और एक तरफ जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, लेकिन इन दोनों को जहर पीने के लिए आम जनता तैयार है, क्योंकि उसको जहर पीने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि क्षण भर की खुशी हर एक इंसान को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको दूर जाना है तो लंबा परिश्रम करना पड़ता है, क्षण भर के मोह और प्यार और खुशी को त्यागना होता है, लेकिन आम जनता और हर एक इंसान की यही फितरत होती है कि तनिक भर में सफलता मुझे मिल जाए, जो कि ये कहीं से भी मुमकिन नहीं लगता। ये तो वक्त बताएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री तो बिहार से चले गए और बिहार में राजनीति किस तरह बैठती है और किस तरह से राजनीति का जहर एक बार फिर से आम जनता को पिलाया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। कोई एक जातिवाद का जहर और प्याला लेके खड़ा है, तो कोई एक धर्म का जातिवाद और जहर का प्याला लेके खड़ा है, लेकिन कोई शिक्षा और रोजगार का हाथ आगे बढ़ाने के लिए नहीं खड़ा है। ये कब आम जनता को समझ में आएगा, ये तो ईश्वर ही बता सकते हैं, अल्लाह भी बता सकते हैं, भगवान बता सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक भेड़िया हमें समझने और ये देने के लिए तैयार नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ कि जिस तरह से आप राजनीतिक भेड़ियाओं की आस्था भगवान में आ जाती है चुनाव के समय, उसी तरह की आस्था अगर देश की आम जनता और बिहार की आम जनता के दुखों के प्रति आ जाए और उनके दुखों का निवारण करने की अगर आस्था इन राजनीतिक भेड़ियाओं में आ जाए, तो फिर बिहार में क्या देश में भी राम राज्य आने में कोई देर नहीं होगी। लेकिन ये साहब भेड़िया हैं, चुनाव आएगा, चोला पहन कर आएंगे और फिर से लौट के चले जाएंगे।